नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने के लिए 3 शर्तें रखी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जिक्र नहीं किया, जिस पर अब सवाल उठने लगे हैं। वहीं वांगचुक को निजी अस्पताल शिफ्ट करने की मांग पर हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। दूसरी तरफ जंतर मंतर पर भारी बवाल मचा हुआ है। संसद का मॉनसून सत्र भी शुरू हो चुका है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब आप हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप पर हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे चैनल की तीखी बहस वाले सारे शो, हमारी वेबसाइट की सारी खबरें, सब कुछ बस एक क्लिक पर यानी कि आपके अपने सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं अब सुबह की 5 बड़ी खबरों का। अनशन खत्म करने के लिए वांगचुक की 3 शर्तें, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा। सोनम वांगचुक को निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई आज। संसद का मॉनसून सत्र शुरू, कांग्रेस ने दल बदल कानून और राम मंदिर पर चर्चा मांगी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर होने वाली कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर जीता विश्व कप। चलो, संसद मार्च के ठीक कुछ घंटे पहले ही वांगचुक ने अनशन खत्म करने के लिए 3 शर्तें रख दी, लेकिन इन शर्तों में कहीं भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग या शर्त नहीं रखी गई। उल्टा विपक्ष पर जिम्मेदारी थोप दी गई कि विपक्ष अगर इस मुद्दे को संसद में उठाने का आश्वासन दे तो वांगचुक अनशन खत्म कर देंगे। वांगचुक ने कहा कि अगर सरकार शिक्षा व्यवस्था में हुई गड़बड़ियों और पेपर लीक जैसे मामलों की जिम्मेदारी स्वीकार करती है तो वो अनशन तोड़ देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी सेहत या कोई और वजह इसकी इजाजत नहीं देती तो माननीय सांसद और अलग अलग पार्टियों के नेता इस अस्पताल में आकर ऊपर बताया गया भरोसा दिलाएं। अब सवाल ये उठ रहा है कि प्रदर्शनकारी तो लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगा रहे हैं, फिर वांगचुक ने सारा मामला विपक्ष को क्यों सौंप दिया। क्या शिक्षा मंत्री के धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना ही अनशन खत्म कर दिया जाएगा। सोनम वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि आंगमो ने दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील दाखिल की है। उन्होंने उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से उनकी पसंद के निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। अपील में कहा गया है कि सोनम वांगचुक को अपने इलाज और अस्पताल चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हवाला दिया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि बिना किसी हिरासत आदेश के उन्हें सरकारी अस्पताल में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वांगचुक की टीम जल्द सुनवाई की मांग के साथ हाईकोर्ट में इस मामले को रखेगी। अब सभी की नजर हाईकोर्ट के अगले फैसले पर है। जंतर मंतर पर बवाल शुरू हो चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की अपील के बाद बड़ी संख्या में लोग जंतर मंतर पर जुड़ने लगे हैं। दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए। जंतर मंतर पर पहले से ही पत्थरों से भरा एक ट्रक और एक टूटी हुई वैन रख दी गई है। जल्द ही गोदी मीडिया अब ऐसी खबरें चलाएगा कि प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए वैन में तोड़फोड़ की। दीपके ने लिखा कि पुलिस अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्या वे सीजेपी के शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पत्थरबाजी करवाने की तैयारी कर रहे हैं। हमें जानकारी मिली है कि अधिकारी कुछ बहुत बुरा करने की योजना बना रहे हैं। वो गुंडों को प्रदर्शन में बाधा डालने की इजाजत देंगे और फिर इसका आरोप प्रदर्शनकारियों पर मढ़ देंगे। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस सिर्फ बैरिकेड्स ही नहीं हटा रही है बल्कि मेटल डिटेक्टर भी हटा रही है और उन्होंने सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए हैं। सुरक्षा बलों को भी वापस बुलाया जा रहा है। आखिर क्या प्लानिंग चल रही है। इस बीच प्रदर्शन में शामिल होने के लिए एक्टर प्रकाश राज और सांसद चंद्रशेखर आजाद भी पहुंच चुके हैं। जंतर मंतर के पास पत्थरों से भरा ट्रक रखे जाने के दावों पर प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर लिखा कि जंतर मंतर जैसी इतनी सुरक्षित और संवेदनशील जगह पर पत्थरों से भरी गाड़ियां आखिर कैसे पहुंच सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने लिखा कि यह सच में बहुत ही गंभीर मामला है। जंतर मंतर के पास पत्थरों से भरे ट्रक के खड़े होने की कोई वजह नहीं हो सकती। ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक पुलिस ने खुद उसकी इजाजत ना दी हो। अगर प्रदर्शनकारियों पर पथराव होता है तो इसके लिए पुलिस और सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। इसके बाद जो रिएक्शन होगा वो इतना बड़ा होगा कि ये सरकार टिक नहीं पाएगी।
संसद मार्च से पहले दिल्ली में धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके तहत बिना अनुमति जुलूस, प्रदर्शन और 5 या उससे ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। पुलिस के मुताबिक इस मार्च के लिए अनुमति नहीं मांगी गई और ना ही कोई अनुमति दी गई है। फिलहाल केवल जंतर मंतर पर तय नियमों के तहत ही प्रदर्शन की इजाजत है। नियम तोड़ने वालों पर बीएनएस की धारा 223 समेत अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई होगी। सीजेपी ने ये मार्च नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ियों और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बुलाया है। संसद, जंतर मंतर, कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल, बैरिकेडिंग, वाहन जांच और सीसीटीवी निगरानी बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस वक्त जंतर मंतर पर 8000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी जुट चुके हैं। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। संसद का सत्र शुरू, कांग्रेस ने की इस बिल पर चर्चा की मांग। अभिषेक बनर्जी के ऑफिस पर कार्रवाई रुकी। दान विवाद में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपी स्टेटस रिपोर्ट। यामाल ने जीता वर्ल्ड कप, मेसी से मिली भावुक विदाई। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार और विपक्ष के बीच टकराव के संकेत मिल चुके हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव देकर दल बदल विरोधी नए कानून पर चर्चा की मांग की है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल बदल रोकने के लिए सख्त कानून जरूरी है। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने भी राम मंदिर दान विवाद पर चर्चा की मांग की। वहीं सरकार सत्र के पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाले संशोधन बिल समेत कई अहम प्रस्ताव ला सकती है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान अपमान रोकथाम कानून में संशोधन से जुड़ा बिल पेश होने की संभावना है, जिसमें वंदे मातरम के अपमान को अपराध बताने का प्रावधान शामिल है। विपक्ष नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा मामले और कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में। आपको बता दें कि ये मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलने वाला है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के कार्यालय से जुड़े मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने इमारत गिराने की कार्रवाई पर जुलाई के अंत तक रोक लगा दी है और यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दे दिए हैं। जस्टिस राजा बसु चौधरी की पीठ ने राज्य सरकार से इमारत से जुड़े सभी दस्तावेज जमा करने के लिए कहा है। ये इमारत कथित तौर पर लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी की बताई जा रही है। दरअसल जिला प्रशासन ने शनिवार को इमारत पर कार्रवाई शुरू की थी। प्रशासन का दावा था कि निर्माण बिना मंजूरी और नियमों के उल्लंघन में हुआ है। वहीं कंपनी ने इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि ये कार्रवाई राजनीतिक निशाना बनाने के लिए की जा रही है, जबकि प्रशासन ने नियमों के उल्लंघन की बात कही है। अब मामले की अगली सुनवाई नियमित पीठ के सामने होगी। राम मंदिर दान विवाद की स्टेटस रिपोर्ट एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। आज सोमवार को इस मामले की सुनवाई भी होने वाली है। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपने स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की 3 सदस्यीय पीठ ने एसआईटी को जांच की प्रगति और अब तक सामने आए तथ्यों की जानकारी देने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जांच की प्रगति और अब तक सामने आए तथ्यों की जानकारी मांगी थी। ये मामला मंदिर में नकद और कीमती चढ़ावे में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जून में 3 सदस्यीय एसआईटी बनाई थी। मामले में अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाएं भी दाखिल हैं। शुरुआती जांच में दान पात्रों तक कथित अनाधिकृत पहुंच, चढ़ावे की गिनती में खामियां और निगरानी व्यवस्था में लापरवाही के संकेत मिले हैं। अब तक इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है, जबकि अन्य आरोपी न्यायिक हिरासत में है। एसआईटी पूरे मामले की जांच जारी रखे हुए है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच उत्तरी इराक से बड़ी खबर सामने आई। अमेरिकी सेना के मुताबिक एक अभियान के दौरान एक अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हुआ है। ये घटना 18 जुलाई को उस समय हुई जब सैनिक गिरे हुए ईरानी ड्रोन से जुड़े विस्फोटक पदार्थ को नष्ट कर रहे हैं। इसी वजह से अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि घायल सैनिक का इलाज चल रहा है। दोनों सैनिकों की पहचान अभी जारी नहीं की गई है। इस घटना के साथ ही पिछले कुछ महीनों में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की संख्या 17 हो चुकी है। वहीं अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नए हवाई हमलों की जानकारी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़े हमले का दावा किया है। दूसरी ओर ईरान में भी कई जगहों पर धमाके की खबरें आई हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर दूसरी बार विश्व कप खिताब जीत लिया। रोमांचक मुकाबले में स्पेन ने अतिरिक्त समय में 1-0 से जीत दर्ज की। मैच का एकमात्र गोल 97वें मिनट में फेरान टोरेस ने रिबाउंड पर किया। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को मुकाबले के आखिरी समय में झटका लगा, जब एंजो फर्नांडीज को दूसरा येलो कार्ड मिलने के बाद बाहर जाना पड़ा। इसके बाद अर्जेंटीना गोल करने में नाकाम रहा। मैच के बाद लियोनेल मेसी और युवा खिलाड़ी लेमिन यामाल की मुलाकात ने सबका ध्यान खींच लिया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया।
और 39 वर्षीय मेसी ने 3 वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का रिकॉर्ड बनाया, जबकि 19 साल के यमाल ने फुटबॉल की नई उम्मीद के रूप में पहचान बना ली। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। 2 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.